नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर और डीएसएस में जूनियर असिस्टेंट जिसका पोस्ट कोड था 802/23, उसकी फर्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, यदि आपका भी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पाली में आए हुए क्वेश्चनों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था? भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। ये अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या था? भाग 3। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या था? तो सही आंसर था सैन्य विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर था 1950, आर्थिक विकास के लिए। यानी कि भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में और इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था, श्वेत क्रांति का संबंध भारत में किस उत्पादन से है और इसके नायक कौन माने जाते हैं? तो सही आंसर था दुग्ध उत्पादन, वर्गीस कुरियन। यानी कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? दुग्ध उत्पादन से, और इसके जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था? जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया और इसका संदर्भ क्या था? तो सही आंसर था लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और देखिए इसका संदर्भ क्या था? खाद्य और रक्षा दोनों क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है और ये कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर था अनुच्छेद 124 और नई दिल्ली। यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? अनुच्छेद 124, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला भारतीय कौन था? उन्होंने कौन सी विधि अपनाई थी? तो सही आंसर था दादा भाई नौरोजी और उत्पादन विधि। यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और उन्होंने कौन सी विधि अपनाई थी? उत्पादन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था? पंचवर्षीय योजना का मूल आधार किस देश की योजना प्रणाली से लिया गया था? तो सही आंसर था रूस, यानी कि सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था? भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उन्हें किस राज्य में नियुक्त किया गया था? तो सही आंसर था पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, और उन्हें किस राज्य में नियुक्त किया गया था? उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, इस चैनल पर डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट की सभी पालियों का रिव्यू कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या था और इसे कब शुरू किया गया था? तो सही आंसर था घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, और इसे चालू कब किया गया था? 2014 में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भारत के किस राज्य में सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और कब की गई थी? तो सही आंसर था राजस्थान में चालू की गई थी, और 1959 में इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था? भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? तो सही आंसर क्या था इसका? ऑप्शन ए प्रस्तावना। ये संविधान की मूल भावना बताती है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा था? ए सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को, और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी योजना कौन सी है और यह किन नदियों पर आधारित है? तो सही आंसर था दामोदर घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था? अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भाषा आंदोलन सबसे पहले किस भारतीय राज्य में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलुगु भाषा को इसमें मान्यता दिलाना था इसका उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई थी? तो सही आंसर था अनुच्छेद
1961 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था और उन्हें कैसी प्रतिक्रिया दी थी? तो सही आंसर क्या था इसका? ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथिंगो। और इसका प्रतिक्रिया कैसी थी? कड़ा दमन किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई थी? तो सही आंसर था 1 अप्रैल 1935। और स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत की पहली उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब और कहाँ किया गया था? तो सही आंसर था 9 अप्रैल 1975 को रूस में किया गया था इसका पहला, ठीक है, प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और इसका अर्थ क्या था? तो सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और इसका अर्थ क्या था? सबका कल्याण। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत में लोकपाल और लोकयुक्त की संकल्पना किस उद्देश्य से लाई गई थी और यह कब लागू की गई थी? तो सही आंसर था भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु 2013 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या पूछा गया था, भारत में मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर था 2015। छोटे उद्यमों को ऋण प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था और यह किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो सही आंसर था बंगाल गजट। और इसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू की गई और इसका निर्माता कौन था? तो सही आंसर था 1860 में। और इसके निर्माता कौन थे? लॉर्ड मैकाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर था स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या पूछा गया था, भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर था 12 अक्टूबर 2005 को। फ्रेंड्स, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और हमारे साथ क्वेश्चनों को साझा करने की कोशिश ज़रूर करिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, हरित क्रांति का शुभारंभ भारत में कब हुआ और इसके प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? तो सही आंसर था 1965। और इसके प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है? तो सही आंसर था अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की और किस वंश की शुरुआत हुई थी? तो सही आंसर था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने किस वंश की शुरुआत की थी? गुलाम वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो सही आंसर था 1885 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे और उनका कार्यकाल कब था? तो सही आंसर था हीरालाल जे कानिया। और इनका कार्यकाल कब था? 1950 से 1951 के बीच। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक आकलन भारत में किसने किया था? तो सही आंसर था प्रो. वी. के. आर. राव ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल जीवन मिशन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो सही आंसर था 2019। और इसका लक्ष्य था प्रत्येक घर तक नल से जल। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस राजवंश के शासनकाल में स्थापित किया और ये कहाँ स्थित है? तो सही आंसर था गुप्त वंश। और ये स्थित कहाँ पर है? बिहार में। और देखिए अंतिम प्रश्न क्या था, वंदे मातरम गीत किस रचना से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं? तो सही आंसर था आनंद मठ। और इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो फ्रेंड्स ये थे आपके वो क्वेश्चन जो आपकी फर्स्ट पाली में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं सेकंड पाली में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।